हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश के मुख्य समाचार में। आइए जानते हैं यूपी की कुछ खास खबरें, अन्य राज्यों से भी इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं। वहीं पर राशन को लेकर नई जानकारी है, पेंशन योजना को लेकर एक बड़ा अपडेट है। आइए जानते हैं आज की ये पूरी खास जानकारी, हमारे साथ बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। बात करें पहले खबर की तो पाकिस्तान से है। भीख का कटोरा फेंकने का समय आ गया है, अगस्त में सौंप दूंगा सरकार, पाकिस्तान के पीएम ने किया बड़ा ऐलान। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अध्यक्ष ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि जो कोई भी अगली सरकार बनाए उसे पाकिस्तान को महान बनाने के लिए और शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भीख का कटोरा फेंकने का समय आ गया है, अगस्त में सौंप दूंगा सरकार। तो दोस्तों, राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। दरअसल आपको बता दें, राशन के लिए लाइन में खड़े होने का झंझट खत्म है। बैंक अकाउंट में आएगा अनाज का पैसा। राज्य में अंत्योदय अन्न योजना के तहत 1,28,00,000 राशन कार्ड लाभार्थी हैं। इनमें से 99% लोगों का आधार नंबर के साथ लिंक हो गया है। इसके अलावा जो करीब 1,06,00,000 लोग हैं, यानी 82% लोग, ये लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक अकाउंट एक्टिव है और इन्हीं लोगों के खाते में पैसा भेजा जाएगा। अगर आप भी सरकार की फ्री राशन योजना का लाभ लेते हैं तो खबर आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कर्नाटक की सिद्धार्थ मैया सरकार ने राशन कार्ड के लाभार्थियों के लिए नई योजना शुरू की है। अब सरकार अन्य भाग योजना के तहत 170 रुपए अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। वही सपा नेता आजम खान को लगा एक और झटका, वाई श्रेणी सुरक्षा हटा दी गई है। सपा के सीनियर नेता आजम खान को अब वाई श्रेणी की सुरक्षा नहीं मिलेगी। इसको लेकर यूपी पुलिस विभाग ने पत्र जारी किया और कहा कि इस श्रेणी की सुरक्षा बनाए रखने का औचित्य नहीं मिला है। आवास विकास योजना को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आई है। दरअसल आवास विकास ने घटा दिया है दाखिल खारिज शुल्क। सीतापुर रोड पर नई आवासीय योजना भी बन रही है। आपको बता दें, आखिरकार आवास विकास परिषद ने भी दाखिल खारिज शुल्क घटा दिया है। बुधवार को अपर मुख्य सचिव आवास नितिन रमेश गोकड़ की अध्यक्षता में हुई बोर्ड बैठक में शुल्क घटाने का फैसला हुआ है। अब विकास के आवंटी भी एलडीए की तरह 1,000 से लेकर 10,000 रुपए तक शुल्क जमा कर अपनी संपत्तियों का दाखिल खारिज करा सकेंगे। वही दोस्तों, यूपी के जिलों में बाढ़ का खतरा। आईएमडी ने 50 जिलों के लिए जारी किया है भयंकर बारिश का अलर्ट। जी हां दोस्तों, यूपी में मानसून पूरी तरह से एक्टिव है और प्रदेश के कई इलाकों में झमझमाकर बारिश हो रही है। आपको बता दें, नदियां उफान पर हैं। कई जिलों में बाढ़ का खतरा भी मंडरा रहा है। फिलहाल आपको बता दें, 50 से ज्यादा जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में बारिश का दौर इस प्रकार से जारी है कि सभी जिलों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। यूपी के मेरठ, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, बागपत, सहारनपुर या फिर फिरोजाबाद, मैनपुरी, मथुरा, अलीगढ़, एटा, हाथरस, कासगंज हो या शाहजहांपुर या बरेली, बदायूं हो, इन सभी जगहों पर अलर्ट जारी किया गया है। यमुना, गंगा, कोसी, राप्ती, घाघरा नदियों में जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है। बारिश के मौसम के बीच 50 से अधिक शहरों में वर्षा का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम ने आज यूपी के श्रावस्ती, पीलीभीत, बरेली, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर और अन्य जिलों में भयंकर बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं गाजीपुर, जौनपुर, भदोही, मिर्जापुर, गोरखपुर के आसपास के इलाकों में झमाझम बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो किसान निधि को लेकर आया बड़ा अपडेट, 15 जुलाई के बाद आएगा पैसा। जी हां दोस्तों, किसान निधि को लेकर एक नई जानकारी सामने आई है। दरअसल अगर आप किसान निधि का इंतजार कर रहे हैं पैसे का, तो अभी आपको और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ई-केवाईसी बाकी है। इस वजह से सरकार ने इसमें और देरी करने का डेट दी है। आपको बता दें, किसान निधि को लेकर आए लेटेस्ट अपडेट में 14 किस्त का पैसा 15 जुलाई के बाद आएगा। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के अगर आप है तो 2,20,00,000 लोगों को जुलाई में ये राशि मिलेगी। हालांकि ये कंफर्म है कि जुलाई में आपको पैसा मिल जाएगा, क्योंकि जुलाई बीतने के बाद ये 5 महीने हो जाएंगे और ऐसा अभी भी किसी भी किस्त में इतनी देरी नहीं हुई है। 15 जुलाई के बाद 14 किस्त आएगा, ये तो कंफर्म है। फिलहाल अभी इसका आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। सूत्रों की माने तो बहुत जल्द ही 14 किस्त आएगी। वही विकलांग धारकों को तो पेंशन मिल गई है 3,000 रुपए, लेकिन पेंशन धारकों में वृद्धा और निराश्रित लोगों को भी पेंशन नहीं मिली है। तो किस तारीख को मिलेगा ये जान लीजिए। दरअसल विधवा पेंशन हुआ या वृद्धावस्था पेंशन हुआ या निराश्रित पेंशन योजना की पेंशन हुई, ये अभी आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि ये जुलाई के अंत में आपके खाते में पैसा आएगा। दरअसल सरकार की तरफ से डेटा बना लिया गया है और सभी लोगों को खाते में पैसा मिलेगा और 3,000 रुपए दिया जाएगा। लेकिन उन वृद्धजनों को और उन निराश्रित महिलाओं को पेंशन नहीं मिलेगी जिन्होंने अपनी ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं की है, क्योंकि पिछली बार भी बहुत लोगों की कटौती हुई थी और पेंशन उनको नहीं मिला था। आपको बता दें, अभी हाल ही में जो विकलांग पेंशन योजना जारी की गई है 3,000 रुपए, उसमें बहुत से विकलांग धारकों को पेंशन नहीं मिली है। इसका कारण यह था कि उन्होंने अपनी केवाईसी नहीं कराई थी और आधार को बैंक अकाउंट से एक्टिव नहीं किया था। यही कारण तक उनकी पेंशन अटक गई और कुछ भी कमी रही होगी। लेकिन वृद्धजनों को, निराश्रितों को विधवा पेंशन ये जुलाई के अंत तक मिलेगा। वही चंद्रयान 3 मिशन की लीड कर रही लखनऊ की रॉकेट वुमेन, जानिए कौन है रितु, जिन्हें मिली मिशन की जिम्मेदारी। चंद्रयान 3 शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे चंद्रमा की ओर उड़ान भरा है। 615 करोड़ की लागत से तैयार हुआ यह मिशन करीब 50 दिन की यात्रा के बाद चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास लैंडिंग करेगा। चंद्रयान 3 की लैंडिंग की जिम्मेदारी महिला वैज्ञानिक रितु करिधाल को सौंपी गई है। रितु करिधाल चंद्रयान 3 की मिशन डायरेक्टर के रूप में अपनी भूमिका निभाएंगी।
दोस्तों पीएम आवास योजना का आपको भी पैसा मिलेगा, 2.5 लाख रुपए तक मिल सकता है। आवास योजना का लाभ आप भी ले सकते हैं। इसके क्राइटेरिया को जान लीजिए, क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से ये लाभ आपको मिलने वाला है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री निवास स्कीम का लाभ उठाने के लिए पात्र की इनकम 3 लाख से कम नहीं होनी चाहिए। और आपको बता दें 2.5 लाख रुपए आपको मिलेगा। इसके अंतर्गत 3 इंस्टॉलमेंट में पैसा आएगा। पीएम आवास योजना में 50,000 रुपए की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आएगी, 1.5 लाख रुपए की सेकंड इंस्टॉलमेंट मिलेगी और उसके बाद फिर 50,000 रुपए मिलेगा। यानी कि कुल 2.5 लाख रुपए होंगे, जिसमें 1 लाख रुपए राज्य सरकार तो केंद्र सरकार 1.5 लाख रुपए देगी। आवास योजना की जानकारी के लिए आप इसकी वेबसाइट पर जा सकते हैं। लेकिन आपको बता दें, इसमें इस बार ज्यादा लोगों को जोड़ने का काम किया जा रहा है और आवास योजना में गरीब लोगों को लाभ मिलेगा। वहीं नर्सिंग और पैरामेडिकल संस्थानों की रेटिंग कराने वाला देश का पहला राज्य बना यूपी। जानिए इसके क्या फायदे होंगे। यूपी नर्सिंग और पैरामेडिकल संस्थानों की रेटिंग कराने वाला देश का पहला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शामली और मऊ जिले में पीपीपी मोड पर मेडिकल कॉलेज स्थापना के लिए अनुबंध किया है। वहीं एसटीएफ का नाम स्पेशल टमाटर फोर्स कर देना चाहिए। बढ़ती महंगाई पर अखिलेश यादव ने लिए हैं मजे। जी हां दोस्तों, अखिलेश यादव ने ट्वीट करके निशाना साधा। उन्होंने लिखा, अब स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ का नाम बदलकर स्पेशल टमाटर फोर्स कर देना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्य विपक्षी दल और समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बीजेपी सरकार पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ते। इसी क्रम में अखिलेश यादव ने यूपी पुलिस के स्पेशल टास्क फोर्स को एसटीएफ का नाम बदलने का ट्वीट करके निशाना साधा है। तो चलिए जान लेते हैं गोल्ड सिल्वर प्राइस के बारे में, क्योंकि सोना चांदी दोनों महंगा हो गया है। खरीदारी से पहले आप यहां पर गोल्ड सिल्वर का रेट जान लीजिए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, सोना चांदी के दाम में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिलता है और आज सोने के दाम में तेजी देखी गई है। 22 कैरेट 10 ग्राम का सोना 55,000 रुपए पहुंच गया है, जो 54,650 रहता था। यह अचानक से लगभग 350 रुपए तक बढ़ गया है। वही 24 कैरेट सोने का भाव 60,000 पहुंच गया है, जो 59,620 का मिलता था। फिलहाल 22 कैरेट और 24 कैरेट का सोना लखनऊ में कितने रेट का है ये जान लीजिए। आपको बता दें 22 कैरेट 10 ग्राम सोना 55,150 रुपए का मिलेगा। यानी लखनऊ में सोना और महंगा है, यानी कि लखनऊ में सोने का रेट और ज्यादा महंगा है। और कीमत 24 कैरेट वाली बता दे तो आपको लगभग ये 60,150 रुपए का मिलेगा। चांदी का रेट भी लगातार बढ़ता जा रहा है। अब चांदी का रेट 1 किलो 75,600 रुपए हुआ है, यानी आज 2,000 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। दोस्तों वहीं पर अब फ्रांस में यूपीआई के जरिए पेमेंट कर पाएंगे भारतीय। जी हां दोस्तों, एफिल टावर से होगी शुरुआत। पीएम मोदी ने कहा, आज प्रत्येक रेटिंग एजेंसी कह रही है कि भारत एक उज्जवल स्थान है। अब आप भारत में निवेश करें, यही उपयुक्त समय है। जो लोग जल्दी निवेश करेंगे उन्हें उसका लाभ मिलेगा। वही दोस्तों चाइनीज टमाटर की भारतीय बाजार में एंट्री हुई है। नेपाल से हो रही है तस्करी। आपको बता दें, बिहार समेत पूरे देश में टमाटर के भाव आसमान छू रहे हैं। भारत में लगातार बढ़ रहे टमाटर की कीमत से नेपाल के सीमावर्ती इलाकों से सटे जिलों के लोग चीन के टमाटर का स्वाद चखने लगे हैं। इंडो नेपाल बॉर्डर के आसपास टमाटर की तस्करी हो रही है। कैरेट में भरकर नो मैंस लैंड के रास्ते सीमांचल के इलाकों में लगातार चीन का टमाटर लाकर खपाया जा रहा है। नेपाल में चाइनीज टमाटर की कीमत नेपाली 100 रुपए में 5 किलो ले रहे हैं। दोस्तों सरकारी पानी लेना होगा महंगा, क्योंकि वाटर सीवर की बेहतर सुविधा मिलने पर टैक्स के साथ देना होगा उपकर। यूपी के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले वाटर व सीवर की बेहतर सुविधा लेने के एवज में टैक्स के साथ उपकर यानी सेस देना होगा। स्थानीय निकाय निदेशालय इसके लिए निकायों से प्रस्ताव लेते हुए केंद्र को 650 करोड़ रुपए के प्रस्ताव भेजे हैं। केंद्र सरकार ने बेहतर सुविधाएं देने के लिए राज्यों के लिए विशेष सहायता योजना शुरू की है। पहले सुविधा फिर वसूली। जी हां दोस्तों, केंद्र से विशेष सहायता योजना में मिलने वाले पैसे, इसके लिए सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इसके बाद ही उपकर की वसूली की जाएगी। वाटर और सीवर टैक्स के साथ उपकर कितना लिया जाएगा, स्थानीय स्तर पर निकाय तय करेगा। तो ये कुछ अपडेट था जो आपके साथ शेयर किया गया है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।